नहीं, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस एरिया में हम लोग आए हैं देखने, वो मतलब बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। सो गाइस, आप देख सकते हैं। सो आज हम लोग आए हैं बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमें घर खाली करना है, तो इधर हम लोग दूसरा घर देखने के लिए आए हैं रेंट का। और हमारे घर का जो एरिया है उसके ही आगे आसपास का ही एरिया है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल डीलर को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद रेंट का कमरा देखने जाएंगे कि यहाँ पे कोई खाली है कि नहीं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस एरिया में हम लोग आए हैं देखने, वो मतलब कि एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वहाँ से देखते हैं, अगर हमारे मतलब कि बजट के हिसाब से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और कहीं देखना होगा। वैसे यहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा शांत और बहुत ही अच्छा है। मैं आप इस ब्लॉग के साथ बनेगा, मैं आपको हर एक जो भी हम लोग देखेंगे वही बताएंगे। ओके, ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, ब्लॉग का एंड तक देखिएगा कि हम लोग कौन कौन सा रूम देखने जाते हैं। अभी पहले किसी डीलर को ढूंढे कहाँ पे नहीं। ओके, सो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। जैसा कि मैंने कहा था, ये बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है। तो अभी यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर से हमने पूछा और प्रॉपर्टी डीलर ने 20 से 25 हज़ार रेंट बताया, जो कि हमारे बजट के बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। इतना हम लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने अभी कहा है कि अभी आप और आगे चले जाओ, अंदर जाके आपको एक और प्रॉपर्टी डीलर मिलेंगे जो आपके बजट के हिसाब से दिखा देंगे। क्योंकि जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में तो हम बजट चाहते हैं वो तो मिलेगा नहीं। तो अभी चलो ठीक है, यहाँ से निराशा बहुत ही ज़्यादा खाने का है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। कुछ बोलेगी नहीं, पकड़ाती बोल, वीडियो बन रही है, कुछ बोलते। तो अभी हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हैं। डीजल भी लगाया है। हाँ, आपको तो बंद कर, आपको रुझाना है काम है, मेरे से नहीं होता। ताकत की बात करते हैं, तुम जाए होता ही नहीं मेरे से, मैं क्या करूँ। बंद कर, हिम्मत दिखाते हैं, ताकत नहीं है, इसलिए मैं खाती पीती हूँ, इतना तो नहीं खाता पीता। बंद कर दो, इसे देखो शोहर पटकू देखो। मैं मुझे तो नहीं पटकना पड़ता। इधर आ जा अभी, ये वीडियो बना दे। अब ये क्या है बुआ? कैमरा है। देखो ना। क्या मेरे मुझे पता है कि चलते ही बनाने लगती कभी भी। देखो गाइस, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ खा खा खा। सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं कि नमन को कुछ खिलाओ, मोटा हो कुछ। ऐसा है तेरा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सो गाइस, कल जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि कल हम लोग गए थे रेंट का कमरा देखने। तो वहाँ से आने के बाद हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि मैं कुछ काम में लग गई थी। एक इम्पॉर्टेंट काम था तो उसी में मेरा टाइम निकल गया था। हाँ, तो मैं ठीक से बता नहीं पाई थी घर आके। तो जहाँ हम लोग देखने गए थे रेंट में, तो वहाँ पे हमारे बजट से काफ़ी ज़्यादा हाई था। एक जो हम फर्स्ट देखने गए थे वो
एक तो जो उनसे पूछा था हमने 20,000। वो 20 से 25,000 तक का उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ इस एरिया में 20 से 25,000 तक का मिलेगा। तो मम्मी ने कहा कि इतना तो महंगा लेना नहीं है, वो भी 2 कमरे का, सिर्फ 2 कमरे का 20 से 25,000 जहाँ पे हम गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ और पल्ली साइड चले जाइए, वहाँ पे आपको आपके बजट का मिल जाएगा। तो हम लोग गए देखने, तो वहाँ पे उससे कम था, 20-25,000 से कम था 18,000 का। अब 18 से 15,000 तक का वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे तो 18 से 15,000 तक का ही मिलेगा, क्योंकि वो एक मार्केट है, इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि इतना लेके कोई फ़ायदा है नहीं, और जो भी आपने घर देखा वो वैसे ठीक तो था। 3 कमरे थे ना उसमें, 3 कमरे थे और किचन था, 2 वॉशरूम थे वहाँ पे, तो यही था। और वो भी 18,000 का, और अगर ख़रीदोगे तो 70 लाख। मम्मी ने कहा कि 70 लाख में तो खुद का ही ज़मीन से मकान बन जाए। तो फिर वही था, अभी सोचा नहीं है। फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ एक ही दिखाया था, वो वाला जो आपने देखा है। अब सोच रहे हैं कि वहाँ पे जिस एरिया में हमने सोचा कि लेंगे, बट वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहा है। तो सोचे कि जहाँ पे हम अभी जिस एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे ये घर है हमारा, उसी के आसपास बगल में ही हम लोग कहीं देखेंगे, मिल जाए आराम से हमारे बजट में तो ले लेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। हम खाएंगे क्या? हाँ, मैं 20,000 का किराया दे देंगे, तुम खाएंगे क्या? वही बात है ना, मतलब कि 20,000 इतनी इनकम भी नहीं है। अब 20,000 किराए में निकल जाएगा। मम्मी ने वही कहा कि इतना महंगा लेके फ़ायदा है नहीं, सारे पैसे तो किराए में ही चले जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं, सेविंग कुछ कर नहीं पाएंगे। सेविंग अब भी नहीं हो पा रही है। हाँ, मतलब कि जब यहाँ पे रह रहे हैं तब भी नहीं इतनी हो पा रही है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है। हाँ। बाहर निकलने जाओ, अरे सब्जी यार, लेने भी तो 500 में 500 रुपए लेके ख़त्म। जाओ तो खत्म हो जाता है पूरा, पता ही नहीं चलता हाँ। सब्जी लिया क्या है, क्या कोशिश लेते हैं। करते हैं सेविंग करने की, बट यही है ना कि महंगाई इतनी हो रही है कि अब सेविंग हो इसका ही भी नहीं पाती कॉलेज है। का एडमिशन होगा, उसमें भी पैसे लगेंगे। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल मैं कॉलेज के चक्कर में ही व्लॉग नहीं बना पाई थी प्रॉपर, इसलिए आज सुबह स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल कॉलेज का फॉर्म भरना था। सीयूईटी का जो फॉर्म की जो डेट है वैसे तो वो निकल चुकी है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर 1-2 दिन, क्योंकि अभी जस्ट 28 मार्च को ही ख़त्म हुई है उसके फॉर्म की डेट, पर फिर भी अगर भगवान की दुआ से अगर लक सही हुआ तो ठीक है, भर देंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे। और अभी एक और कॉलेज है हमारे पास में ही है, मतलब कि पास में है, और दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में आता है, तो उसमें भी मैंने फॉर्म भरा है। आज कल मैंने स्टार्ट किया था भरना, तो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से एक कोई मेल कोड आएगा, तो उसके बाद से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम 26 अप्रैल को है। 19 दिन बचे में बस तैयारी करने की, देखते क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल मुझे अपने 12th के रिज़ल्ट की टेंशन हो रही है, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। मम्मी, सुबह से मैं इसी टेंशन में घूम रही हूँ कि मैं फॉर्म तो भर रही हूँ, बट कैसा होगा क्या, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। चलिए ठीक है भाई, वहाँ का एरिया तो भाई अब दिमाग में लाएंगे नहीं। हेल्प कर दो थोड़ा, हाँ। वीडियो देख लिया कर। यार गाइस, वीडियो देख लिया करो, कुछ तो कर लिया करो यार। मैं तो सोच रही हूँ कि अब जो मैं इतनी एडिटिंग करती हूँ ना वो भी ना करूँ, क्योंकि एडिटिंग करने का फ़ायदा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मेहनत का फल लेटी में ही मिलता है। सुना ना, मुसीबत पर मुसीबत आनी, मुसीबत पर मुसीबत आनी। अब खैर अभी वो एरिया तो हम लोग अपने दिमाग से निकाल चुके हैं कि हाँ भाई कि उस एरिया में अब हम कोई घर लेने का सोच सकते हैं, नहीं अब ले जितनी सकते। हमारी औकात नहीं, उस हिसाब से हम सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि भाई लाइफ में कुछ सेविंग्स भी करनी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर के लिए काम आए। सो ये फ्यूचर में काम आए ना आए, लेकिन तेरी पढ़ाई में जरूर
काम आना चाहिए भाई, पैसे रहेंगे तभी तो एडमिशन उन्हें होगा। दरवाजा बंद करना बहुत ज़्यादा म्यूजिक बज रहा है इनका। और नहीं तो नहीं हो पाएंगे, तो क्या करें। मैं इसकी पढ़ाई के भी तो पैसे रखने हैं ना, मैं तो इसकी पढ़ाई के पैसे रखने, अपना हर शौक मार के। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिले, और अभी जिसमें फॉर्म भरा है वो गवर्नमेंट कॉलेज ही है। अभी सीयूटी में भी फॉर्म आज मैं भरूंगी, सीयूटी का फॉर्म। कोशिश करेंगे भाई सरकारी में, हर तरह से कोशिश करेंगे। अगर लिंक मिल माता जाता है रानी सीयूटी का तो भर दूंगी सीयूटी में, नहीं तो फिर वही एक कॉलेज बचा। कोशिश वही करेंंगे कि भाई सरकारी में हो जाए, तो पैसे नहीं लगेंगे। अगर सरकारी नहीं होंगे बेटा तो साल तो बर्बाद करेंगे नहीं हम तुम्हारा, चाहे प्राइवेट में ही करवाएंगे तो जरूर। पहले 12th का रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा ही आएगा। मेरी मम्मी की जुबान सच होती है, हे भगवान सच कर देना। मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है बस कॉलेज की, कॉलेज अच्छा मिल जाए। मुझे उससे ज़्यादा टेंशन हो रही है घर की। घर की बेटा क्या है, घर में तो है ही नहीं घर पे रहेंगे भाई, एक आध 2 दिन जाके कहीं स्टेशन पर रुक लेंगे। देखो ये अलग ही लेवल में पहुंच जाती है मेरी बात। जो बात करी सही है, अगर खाली करवा देगा तो क्या करेंगे फिर, जब मकान नहीं मिलेगा, खाली करवा देगा मकान मालिक तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। नहीं मकान मिल जाएगा, अगर अभी आज कोशिश फिर तो से कर रहे हैं। यहाँ पे एक डीलर है ना, यहाँ पे एक डीलर है, उससे बात करेंगे। देखो लेडीज की बात करना अलग बात होती है, आदमी की बात करना अलग बात होती है। और भाई हमारे पास तो कोई जेंट्स है नहीं जो हम बोलेंगे जाओ कमरा देख के आओ, कमरा हमें ही खाली करना पड़ेगा, हमें ही सामान ले जाना पड़ेगा, हमें ही कमरा भी देखना पड़ेगा, सब हमें ही करना पड़ेगा। माँ बेटी कितना करे, अब भी लेके घर से लेके बाहर तक का पूरा काम करती हूँ, राशन से पानी से हर एक चीज से, घर का काम बाहर का काम सब कर ही रहे हैं ना, हम दोनों ही कर रहे हैं ना। फिर कहीं भी जाना, इसको दवाई गोली, अपनी दवाई गोली, डॉक्टर के दिखना, सब हम ही तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कौन आ रहा साथ में, कोई बात नहीं, माता रानी का नाम लो, मिल जाएगा। बस आज उस डीलर से बात कर लेंगे, नंबर ले लेंगे और जाएंगे नंबर पे किसी नंबर लेंगे और फिर बात कर लेंगे। उसका भी नंबर लेके आए, जहाँ गए थे देखने उसका भी नंबर लेके वो आए। तो रिजेक्ट है भाई वहाँ तो औकात के बाहर है हमारे। हाँ वहाँ तो मुझे मकान में अच्छा नहीं लगा। अब वो मकान हमें पसंद भी नहीं है क्योंकि एकदम अंदर के साइड में है। अरे वो ऐसा था कि लाइक ये घर है ना, जैसे गेट है हमारे इधर, क्या है कि बिल्डिंग में हाँ भाई गेट खोलो तो सामने घर है, बगल में घर है। उधर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका घर है, बाकी फिर एक और मंजिल जाओ तब मिलेगा, फिर उसके एक और मंजिल जाओ तब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई दरवाज़ा खोलो तो सामने घर, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने मम्मी को देखते ही मना कर दिया कि नहीं मत लो, मुझे मन नहीं लगे यहाँ पे। कमरे बहुत छोटे छोटे थे, 3 कमरे थे, तीनों बहुत छोटे, और गर्दी तो बहुत ही छोटी थी, बहुत ज्यादा। वहाँ तो एक मशीन भी नहीं रख सकते कि बस रख के कपड़े धो लो। एक मशीन रख देंगे तो वही घेर लेगा। हाँ वो घेर लेगा, जगह भी तो चाहिए। अब वो भी 17 लाख का, अगर खरीदोगे तो 17 लाख का। दिल्ली में मकान और सोचो दिल्ली में फ्लैट से इतने ज्यादा छोटे छोटे महंगे आ रहे हैं। हाँ। उनका जो पीछे मकान है हाँ। 2 करोड़ में कह रहे थे। अरे वो कह रहे थे कि हमारे सामने वाले ही है। हाँ एक करोड़ का था। हाँ 1 करोड़ का। हाँ मैंने भाई हमारे पास तो 1 करोड़ तो हमने कभी देखा भी नहीं कि होता कैसा है, हमें तो गिनती भी ना आती है, तो हम कहाँ से देंगे 1 करोड़। हमारे पास तो 5-6 लाख भी ना है कि हम 5-6 लाख दे के ले लें। खैर वैसे पता तो हमें था ही कि वहाँ पे महंगा ही मिलेगा, बट हम फिर भी एक बार ट्राई किया, कोशिश करा, बट नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, कल हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। कल हमारा सारा दिन कमरा ढूंढने भी निकला। हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे ट्राई करते, कोई मिल गया तो। यही होता है दिल्ली में, अपना खुद का मकान हो तो सही है, नहीं तो ना धक्के खाते रहो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी। आज 15 साल से धक्के खा खा के ना मैं सच में परेशान होगी बहुत ज्यादा। सो ओके गाइज, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी नहीं, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल के वीडियो में। ओके सो बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय माता दी। गाइज कोई जानता है कि इसको रखने से क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं, है ना?